हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप स्टूडेंट आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम महत्वपूर्ण योजनाएं का पार्ट 2 आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले मैं आपको महत्वपूर्ण योजनाओं पर पार्ट 1 आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, जो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये उसी की सीरीज़ का पार्ट 2 है स्टूडेंट, जिसमें हम महत्वपूर्ण योजनाओं के विषय में बात करेंगे कि भारत सरकार द्वारा कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं जनता के लिए बनाई गई हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं महत्वपूर्ण योजनाओं के विषय में, जो महत्वपूर्ण योजनाओं पर हमारा पार्ट 2 है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज की पहली योजना है स्टूडेंट अमृत योजना। अमृत योजना भारत सरकार द्वारा 24 जून 2015 को शुरू की गई थी। बात करें कि अमृत की फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे फुल फॉर्म ज़रूर पूछ ली जाती है और इसमें प्रीवियस कई एग्ज़ाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी भी गई है। तो अमृत की फुल फॉर्म है स्टूडेंट अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। आप ये फॉर्म याद रखिएगा स्टूडेंट। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी विशेषकर गरीब और वंचित लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बेबुनियादी सुविधाओं जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन, पार्क प्रदान करना है। ठीक है स्टूडेंट, आप ये सब नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2020 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। इस योजना के लिए सरकार द्वारा 5,000 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। कौन सी योजना के लिए? अमृत योजना के लिए। नेक्स्ट योजना है स्टूडेंट स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य 2020 तक 161 चुने शहरों, जो पहले 100 थे और जो वर्तमान में जिन शहरों की संख्या बढ़ा दी गई है, 161 चुने शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित एवं परिवर्तित करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट योजना की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को की गई थी। यहाँ पर मुद्रा का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण उपलब्ध कराना है। ठीक है स्टूडेंट, इस योजना के अंतर्गत 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। पहला शिशु, दूसरा किशोर तथा तीसरा तरुण। तो आप ये याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कौन से 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं? शिशु, किशोर और तरुण। शिशु के तहत 50,000 का लोन दिया जाता है, किशोर के तहत 5 लाख का और तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन देने का इन्होंने प्रावधान रखा है। मुद्रा योजना के तहत लोन प्रदान करने में किसी भी तरह की प्रोसेसिंग चार्ज नहीं की जाती। ठीक है स्टूडेंट, आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट योजना है स्टूडेंट उजाला योजना। उजाला योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बचत लैंप योजना के स्थान पर 1 मई 2015 को की गई थी। अब उजाला की फुल फॉर्म समझिए। उजाला की फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल लेट्स एलईडी, एलईडीज फॉर ऑल, फॉर ऑल। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बिजली की खपत को कम करना, बिजली बचाना। इसलिए इन्होंने क्या किया, एलईडी बल्बों को कम मूल्य पर वितरण करना शुरू किया। तो उजाला योजना के तहत इन्होंने एलईडी बल्बों को कम मूल्य पर वितरण का करना शुरू किया, जिससे कि बिजली की जो खपत है उसको कम किया जा सके। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता से शुरुआत की थी। नेक्स्ट योजना है स्टूडेंट पहल योजना। पहल योजना को 1 जनवरी 2015 को राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में भेजना।
यह योजना गिनीज वर्ल्ड में भी दर्ज की गई है, अर्थात यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे फेमस योजना है। इस योजना को डीबीटीएल यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि डीबीटीएल क्या है, तो डीबीटीएल का फुल फॉर्म है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी स्कीम। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट योजना है हृदय योजना। हृदय योजना की शुरुआत 21 जनवरी 2015 को भारत के पुराने शहर गांव के विकास और वृद्धि के लिए की गई। हृदय योजना में हृदय का फुल फॉर्म है स्टूडेंट हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेनेशन योजना। ठीक है स्टूडेंट, ये आप फुल फॉर्म याद रखिएगा। इस योजना को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया। इस योजना का मुख्य लक्ष्य देश के चयनित 12 शहरों अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना है। ठीक है स्टूडेंट, इस योजना को पूरा करने के लिए 27 महीनों यानी मार्च 2017 का समय था तथा 500 करोड़ रुपए खर्च करने का बजट रखा गया है। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार द्वारा 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को बचाने, सशक्त बनाने और लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं के लिए जागरूकता पैदा करना था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को ऊपर उठाना है। क्योंकि हरियाणा में क्या है स्टूडेंट कि हरियाणा में पुरुषों ज़्यादा हैं और स्त्रियां कम हैं। वहाँ पर ज़्यादातर जो है कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा केसेस में सामने आती है। तो इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना वहाँ से शुरू की गई। यह योजना 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि के साथ शुरू की गई थी। माधुरी दीक्षित को भारत सरकार द्वारा इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। साक्षी मलिक को हरियाणा सरकार द्वारा इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। भारत सरकार के द्वारा माधुरी दीक्षित को और हरियाणा सरकार के द्वारा साक्षी मलिक को इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो स्टूडेंट, आज हमने आपको महत्वपूर्ण योजनाएं बताई और ये योजना ना सिर्फ आपके एग्ज़ाम्स के लिए बल्कि आपके जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, ना सिर्फ यूजीसी नेट के हैं, उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप ये मत सोचिएगा कि ये जो योजनाएं हैं ये तो 2015 में लॉन्च हुई या 2016 में लॉन्च हुई। योजनाओं से कभी भी कोई भी सवाल कुछ पूछ लिया जाता है। वो ये नहीं, एग्जामिनर ये नहीं देखता है कि भाई योजनाएं वो हैं, वो ये देखना चाहता है कि स्टूडेंट्स को इन योजनाओं की नॉलेज है या नहीं है, वो इन योजनाओं से कितना अवेयर है। तो इसलिए आपको इन योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी योजना किस लिए बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा। तो ये योजनाओं पर इसीलिए मैं आपके लिए ये पूरा एक लेक्चर पार्ट जो है वो लेकर आई हूँ और इसीलिए मैं इन योजनाओं के ज़रिए आपको इन योजनाओं के बारे में नॉलेज दे रही हूँ ताकि आपकी जो है इन योजनाओं पर अच्छे तरीके से पकड़ हो और आप इन योजनाओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ। तो स्टूडेंट, बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।